उसी काल में उत्तरायण सूर्य आ गए। अपनी मृत्यु का उत्तम समय जानकर अपनी वाणी को संयम में करके मन को संपूर्ण राग आदि से हटाकर सच्चिदानंद घन परमात्मा भगवान कृष्ण में लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपना चतुर्भुज रूप धारण करके उनको दर्शन दिए। भीष्म जी की संपूर्ण बाणों की पीड़ा उनके दर्शन मात्र से दूर हो गई तथा उन्हीं भगवान कृष्ण की मोहिनी छवि पर अपने नेत्र एकटक लगा दिए। अपनी इंद्रियों को रोककर भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे। भीष्म जी बोले, मैं अपने शुद्ध मन को देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण करता हूँ, जो भगवान अकर्मा होते हुए भी अपनी लीला विलास के लिए योग माया द्वारा संसार की सृष्टि रचकर लीला करते हैं, जिनका श्याम वर्ण है, जिनका तेज करोड़ों सूर्यों के समान है, जिनके मुख चंद्र पर घुघराली अलके फहराती है, जो पीताम्बर धारण किए हुए चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं, कंठ में कस्तुम्भ मणि और वक्ष स्थल पर वनमाला धारण किए हैं, उन त्रिभुवन धनी अर्जुन के परम मित्र भगवान कृष्ण के चरणों में मेरी अहेत की प्रीति हो। भगवान कृष्ण की युद्ध वाली छवि मेरे हृदय में सदा विराजती है। उनकी घुघराली अलके घोड़ों की टापों से उड़े हुए रज कणों में धुंधली हुई हो गई थी। मुख चंद्र पर पसीने की बूंदें शोभायमान थी। उनके श्याम शरीर पर रक्त की बिंदुएं नील मणि के पर्वत पर मूंगा की भांति शोभायमान थी। ऐसे भगवान कृष्ण चंद्र के चरणों में मेरा मन समर्पित हो, जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के कहने पर तत्काल अपना रथ कौरव पांडव दोनों सेनाओं के मध्य में लाए और अपनी दृष्टि मात्र से कौरवों की आयु को छिन्न करके पांडवों को अभयदान दिया। अर्जुन के सखा उन भगवान श्री कृष्ण में मेरी अहेतु की प्राप्ति हो। अर्जुन को युद्ध से विमुख देखकर उन्होंने उस भयंकर स्थिति में उसे आत्मविद्या का उपदेश देकर अज्ञान का नाश कर दिया। उन परमात्मा भगवान कृष्ण के चरणों में सदा मेरा प्रेम बना रहे। मैंने युद्ध क्षेत्र में भगवान कृष्ण से अस्त्र उठवाने की प्रतिज्ञा की थी। अपने भक्त की टेक रखने के लिए उन्होंने अपने अस्त्र उठाने की प्रतिज्ञा को तोड़कर मेरी प्रतिज्ञा को रखा और रथ से कूदकर पहिया लेकर मेरी ओर दौड़े। उस समय इतने द्रुत गति से दौड़े कि उनके कंधे का दुपट्टा भी बिगड़ गया। पृथ्वी कांप उठी। मैंने अपने चरणों से उनके शरीर को लहूलुहान कर दिया। मैंने अपने बाणों से उनके शरीर को लहूलुहान कर दिया। अर्जुन के रोकने पर भी उसे बलपूर्वक घसीटते हुए मुझे मारने दौड़े। वही भगवान कृष्ण मुझे अपनी परम गति प्रदान करे। जिस भगवान कृष्ण की अनोखी भाव भरी मधुर मुस्कान प्रेम भरी चितवन से ब्रज गोपियाँ मोहित रहती थी, वे ही भगवान कृष्ण मुझे परम गति प्रदान करे। जिन भगवान कृष्ण की युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में मेरे सन्मुख अग्र पूजा हुई थी, वही भगवान आज मेरे अंत समय पर पधार कर मेरे सन्मुख खड़े हैं। सुजी बोले, हे सौनक जी, भीष्म ने मन वचन कर्म से भगवान के आत्मस्वरूप का ध्यान किया और उसी में अपने को लीन कर दिया। वे शांत हो गए। भीष्म जी को ब्रह्म में लीन समझकर सन्नाटा छा गया। सब चुप हो गए। वहाँ तक कि पक्षियों ने भी चहकना त्याग दिया। उस समय आकाश से देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे और दुदुम्बिया आदि के बाजे बजने लगे। तब युधिष्ठिर ने उनके शव की अंतिम चेष्टा क्रिया की और कुछ काल तक शोक मग्न रहे। मुनिगणों ने भगवान की स्तुति की और भगवान कृष्ण से विदा होकर अपने अपने आश्रम को चले गए। तदुपरांत भगवान कृष्णचंद्र ने धृतराष्ट्र, गंधारी, कुंती, धर्मराज, युधिष्ठिर आदि पांडवों को सांत्वना दी और सब हस्तिनापुर चले गए। वहाँ पर अपने चाचा धृतराष्ट्र की आज्ञा से और भगवान कृष्ण के बताए हुए मार्ग से धर्मराज युधिष्ठिर न्यायपूर्वक राज करने लगे।
प्रेम से बोलिए कृष्ण मुरारी की जय हो।